बिजनौर में 8 मार्च को एक सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई थी। पुलिस जांच में यह हादसा मान के चल रही थी, लेकिन यह हादसा नहीं, हत्या का मामला निकला जो महिला के पति ने ही कराई थी। महिला का पति अपनी साली के प्यार में पागल था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए ऐसी प्लानिंग की, लेकिन उसकी एक चूक ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पत्नी के रहते साली से इश्क का ऐसा सुरूर चढ़ा कि एक शख्स न केवल अपनी पत्नी की हत्या की बल्कि उसे हादसा दिखाने का भी पुरजोर कोशिश की। पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन कई बार पहले ही जन्म में लोगों की ही नहीं निभती। ऐसे में वो अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। कानूनी तौर पर रास्ते अलग करना ज्यादा मुश्किलें पैदा नहीं करता, लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब पार्टनर में से कोई एक बिना बताए रिश्ते को तोड़ने के फिराक में होता है। ऐसे में लिखी जाती है क्राइम की कहानी। बिजनौर में रहने वाले एक शख्स को अपनी पत्नी नहीं पसंद थी। वो तो अपनी साली के साथ सुहागरात के सपने देखता था। ऐसे में पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसने खौफनाक प्लान बनाया। अपनी साली से मोहब्बत क्या हुई, अंकित की आंखों में अब उसकी पत्नी ही करकने लगी थी। मोहब्बत में पागल हुए अंकित ने अब अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की सोच ली थी। एक साजिश के तहत अंकित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसमें उसकी पत्नी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला बिजनौर जनपद के नगीना का है, जहां के निवासी अंकित की शादी 5 वर्ष पूर्व नजरबाद हुई थी। शादी के 5 वर्ष बाद भी अंकित की पत्नी किरण की गोद अभी सूनी थी। घर में बच्चा ना होने की वजह से किरण और अंकित के बीच में वाद विवाद रहता है। इसी बीच अंकित की ज़िंदगी में उसकी साली प्रेमिका बनकर आई। दोनों के बीच चला प्रेम प्रसंग लंबे समय तक चलता रहा और दोनों ने ये तय किया कि अब किरण को रास्ते से हटा देना चाहिए। इस घटना बिजनौर के नगीना क्षेत्र से सामने आई, जहां एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पहली नजर में रोड एक्सीडेंट लगने वाली ये घटना असल में सोची समझी साजिश निकली। महिला का एक्सीडेंट उसके पति ने ही करवाया था। पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो सारा का सारा मामला सामने आ गया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ये मामला ये है कि 8 तारीख को हमारी लड़की ससुराल जा रही थी। उसके पति लेके जा रहे थे, मतलब उसके हस्बैंड, और रास्ते में ही कि तुम चलो आगे को और मैं आ रही। और जैसे ही आगे गाड़ी से उतरते ही चली और पीछे से गाड़ी ने आके उसे बुरी तरह से रोन दिया। और उसके बाद हमें तो यही पता था कि भाई कोई अनजान गाड़ी है, क्या है। हमें तो सदमे में पूरी तरह से ये भी नहीं समझ पाए कि हुआ क्या। फिर उसके बाद हम वहाँ पे पंचनामा बना, बिजनौर लेकर आए, पोस्टमार्टम हुआ कि वहाँ पे थाने में कि पकड़, मतलब उनकी तरफ से फ़ोन आया कि हम पकड़ लेंगे गाड़ी को जो चौकी में था। फिर उसके बाद उन्हें ले आए कि ढूंढ लिया कि हम ढूंढ लिया, हमने कार्रवाई करेंगे। गाड़ी वालों को भी बुलाया, हमारे घर से भी बुलाया। उसके बाद कहते हैं कि फ़ोन भी पकड़ लिया हमने, शाम तक बता देंगे। फिर उसके बाद फिर बुलाया कि तुम घर जाओ, हम आपको बता देंगे। मतलब बता दिया कि नगीने का ही है, जो जिसने मारा वो भी है और गाड़ी भी नगीने की लेकर आ गए। फिर उसके बाद छोड़ दिया कि गाड़ी चालक कौन, लड़के का दोस्त? लड़के का दोस्त है, सचिन नाम का। क्या लगता है आपको? हमें साजिश लगती है कि पूरी तरह से। अगर कोई और होता तो हम मान भी लेते कि नहीं है, हमारी लड़की एक्सीडेंट में मारी गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अंकित ने बताया कि उसकी 2020 में किरण से शादी हुई थी। दोनों की शादी के 5 साल बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। इस बीच किरण की बहन उनके घर आई थी। साली से ही अंकित को प्यार हो गया। अंकित ने साली से कई बार शादी करने को कहा, लेकिन अपनी बहन के कारण उसने इनकार कर दिया। बेबी को साली के साथ रिश्ते के बीच में आता देख अंकित ने उसे ही रास्ते से हटा देने का प्लान बनाया।
नगीना कस्बा निवासी अंकित कुमार ने नगीना देहात थाना क्षेत्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया कि अज्ञात इको वाहन के चालक ने तेज़ और लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु कारित कर दिया है। अभियोग पंजीकरण के पश्चात पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों को एकत्र किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई से तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमावादी अंकित कुमार की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो अपनी पत्नी से खिन्न रहा करता था और अपने रिश्ते की किसी अन्य महिला से वो शादी करना चाहता था। अंकित ने बीवी की हत्या की प्लानिंग अपने एक दोस्त सचिन के साथ मिलकर की। सचिन कार चलाता था, इसी के जरिए एक्सीडेंट करवाने का प्लान बना। 8 मार्च को अंकित किरण के साथ हादसे वाली जगह गया। वहां किरण को उतारकर थोड़ी देर में आने की बात कही। अंकित के जाते ही सचिन ने तेज रफ्तार कार से किरण को उड़ा दिया। पहली बार में उसकी मौत न होने पर सचिन ने दोबारा उसे गाड़ी के नीचे कुचल दिया। सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस को भी मर्डर का शक हुआ था। इसके बाद छानबीन हुई और पूरा मामला सामने आ गया। ये उसने अपने साथी सचिन, जो इको वाहन का चालक था, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था। उसने विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन से ये तथ्य प्रकाश में आए और जिस वाहन से मुकदमावादी ने अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था, वही को वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और दुर्घटना में जो अभियोग पंजीकृत किया गया था एक्सीडेंट का, उसको हत्या की सुसंगत धाराओं में परिवर्तित करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अंकित ने एक साजिश रची और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी किरण की हत्या करा डाली। मामला 8 फरवरी का है, जब अंकित अपनी पत्नी को नजीबाबाद से बाइक द्वारा लेकर नगीना के लिए रवाना हुआ था। साजिश के तहत अंकित ने अपनी पत्नी को नगीना और नजीबाबाद के बीच एक पेट्रोल के पंप के पास उतार दिया। वहीं पर उसका दोस्त सचिन इको मारुति कार लेकर खड़ा हुआ था। अंकित के थोड़ी दूर जाने पर उसके दोस्त सचिन ने अपनी कार से किरण को रौंद दिया, जिसमें किरण की मौके पर मौत हो गई। हालांकि सारा प्रोग्राम दोनों के अनुसार चल रहा था, लेकिन न तो अंकित को पता था और न सचिन को पता था कि वहां लगा एक सीसीटीवी कैमरा उनकी सब हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। किरण को कार द्वारा टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मृतका के मायके वालों ने एसपी से मुलाकात कर हत्या कराए जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने सड़क हादसे से इतर अन्य पहलुओं पर जांच की तो मामला हत्या का निकला।